बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ है जी 6 फरवरी 2024। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है आज बड़ा सनसनीखेज़ है जी। सब कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड है वो सस्ता होगा और पूरी दुनिया में सोना क्योंकि सस्ता हो रहा है सोना। लेकिन हमारी वीडियो का टॉपिक है सोना महंगा होते ही क्या ये प्रोग्राम बढ़ जाएगा जो सोना सस्ता होने का ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में या ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में। सोने की कीमत में मसलसल दूसरे रोज़ भी जो है वो कमी हुई है, आलमी बाज़ार में भी और पाकिस्तान में करीबन मसलसल दूसरे रोज़ सोने की कीमत में हज़ारों रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कल जो सोना है वो फ़ी तोला जो है वो 1200 रुपये कमी के साथ नई कीमत जो थी वो 2 लाख तकरीबन पाकिस्तान में 17,000, 18,000, 2,19,000, 2,22 ये रेट चल रहा था पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में। अब सवाल ये है, दूसरी तरफ आलमी बाज़ार में सोने की कीमत में कमी देखी गई है। सोना $11 कम होकर 2028 के ऊपर था। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें कि गोल्ड मार्केट का रेट क्या चल रहा है तो आज जो है वो 2025 के ऊपर मार्केट खड़ी है। ठीक है, मार्केट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रही है। यहाँ पर हमने बात करनी है कुछ स्टैट्स के ऊपर। यहाँ पर आप देखें सब कह रहे हैं सोना सस्ता होगा। गोल्ड इस वक्त है वीक जोन में, साइकोलॉजी लेवल अभी इसका वीक है। अगर 2000 टूट जाता है तो ये मजीद वीक हो सकता है 1990, 1995, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी राइट नाउ जो करेंसी कमोडिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त कमोडिटीज़ गोल्ड है, सिल्वर है, स्टील है, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं इस वक्त पूरी दुनिया में वो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होने की वजह से वो डाउन जा रही हैं। FOMC की जो दूसरी मुलाकात है वो करीबन मार्च में होने जा रही है। उसमें भी जो है वो ज़्यादातर इम्कानात यही आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अमेरिका अपना कट करेगा क्योंकि अमेरिकन स्टॉक्स, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी नीचे जा रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि यूक्रेन की जब जंग हुई है रशिया के साथ तब भी गोल्ड मार्केट का एक सिनेरियो बना था जिस फंडामेंटल के बेस पे मार्केट ऊपर गई थी। 2150 भी हमने देखा। उसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन की जो कशीदगी है उसके बाद हमने देखा गोल्ड मार्केट अपना 1980 वाला जो स्पॉट है उसको क्रॉस करके 2000 पे चली गई। अब 2000 का जो स्पॉट है बहुत सारे लोग बात करेंगे ये टूटेगा क्योंकि अमेरिकन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने जो है उन्होंने भी ये चीज़ बात की है कि हम अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट नहीं करेंगे, यानी अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। तो इस बेस के ऊपर स्टॉक्स जितने भी पूरी दुनिया के हैं वो गिर रहे हैं। अब सुबह सवेरे जो कल जो है वो अमेरिकी सेंट्रल बैंक चेयरमैन जनाब जर्मी पावल के इस बयान पर कि अमेरिका देर तक शरह सूद को ऊपरी सतह यानी 23 साल की बुलंद तरीन सतह पर रखेगा, सोने चांदी करेंसी स्टॉक्स में गिरावट जारी है। अब इंटर बैंक में अगर आप देखें डॉलर से जो रेट बन रहा है वो है 2,12,200 मकामी मार्केट पे। हाजी साहब का रेट चल रहा है 2,14,000, दुबई का रेट चल रहा है 2,17,900 और पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है जी 2,22,700। अब आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फरवरी 10 तक तो मार्केट में पैनिक ही है क्योंकि इलेक्शन की वजह से और बैंक भी बंद है तो रेट अप हो सकते हैं अगर इंटरनेशनल भी थोड़ा अप हो जाए। बाकी माफिया का जिक्र नहीं करें हम, तो ये देखकर बाइंग स्टार्ट आपने करनी है नहीं करनी। देखें गोल्ड में लॉस नहीं है, बस टाइम ड्यूरेशन का खेल है। जो आपका एक्स्ट्रा पैसा वो भी इन्वेस्ट करें और अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट बन चुके हैं और मार्केट अपडेट्स और करंट सिचुएशन समझ चुके हैं तो फिर आप किंग हैं इस मार्केट के। जो कह रहे हैं कि सोना सस्ता होगा, हर बंदा अपनी एनालिसिस, अपनी प्रेडिक्शन अपने नॉलेज के हिसाब से देख रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर पाकिस्तान की मार्केट को, मकामी मार्केट को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना है। 2000 की मार्केट के रेट के लिहाज से आपके मुल्क के अंदर वो रेट नहीं चल रहा जो रेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो जनाब हमने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ना 8 फरवरी का इलेक्शन है, उसके बाद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं आया जी, नई हुकूमत को फौरी IMF के पास आना होगा, यानी आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अब यहाँ पर ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि जो नई हुकूमत आएगी जब वो IMF के पास जाएगी, हमारा जो डॉलर रेट हम कट कर रहे हैं, कैप कर रहे हैं, वो एक दफ़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हमारी जो वफाक है वो जो 600 अरब रुपए के सरप्लस देने पर मुत्तफिक हुई है। उसके साथ आलमी मंडी समेत में पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो कमोडिटीज़ की जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एनालिसिस्ट हैं लोग उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि जो प्रेडिक्शंस लोग कर रहे थे वो जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत साबित हो रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी एनालिसिस्ट हैं वो सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है।
अब देखें मुआशी मारी ने, कल मैंने एक वीडियो आपको, हमने एक वीडियो करके दी कि उस वीडियो में आपको बताया कि मुआशी मारी ने पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के अंदर मार्च के दौरान में शरह मुबादला के अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तानियों को आगाह कर दिया। अभी जो 2 माह से ज़ायद अरसे तक आपकी करेंसी स्टेबल रही है, इसके दौरान जो शरह तबादला है उसको धचकों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली आपका गोल्ड इंटरनेशनल अगर 2000 का स्पॉट नहीं टूटा तो पाकिस्तान के अंदर आपका जो रेट होगा वो 230 प्लस जा सकता है, जिसकी पहले से हम वीडियो बना चुके हैं 2,31,000 तक। आपने पैनिक नहीं करना, अभी सिर्फ बाइंग जोन और सेलिंग जोन में आप ना जाएं। अभी सिर्फ 8 फरवरी तक आप होल्ड करें। अगर मार्केट में आपको 8 से 9,000 पे मिल भी रहा है तो अगर आप में से बहुत सारे लोग रिलैक्सेशन करना चाहते हैं वो कर लें, उसके बाद आपने ना कोई बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।